हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल एमएमजे क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे एवं बेहतरीन हैं। अब आप सभी दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत शानदार होंगे। आपसे उम्मीद है कि आप लोग पिछली क्लास की प्रैक्टिस की होगी और इसी तरह क्लास में बने रहें। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं आधुनिक इतिहास के चैप्टर सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, इसका पार्ट 3 जो भी इससे बनने वाले क्वेश्चन हैं उनका आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे निवेदन है इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लास कैसी लगी है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है निम्न में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने निभाई थी? तो केशव चंद्र सेन ने। किसने? केशव चंद्र सेन ने भूमिका निभाई थी। ये मतलब नेटिव मैरिज एक्ट क्या है? इसमें 14 वर्ष की लड़कियों के लिए क्या था? 14 वर्ष की लड़कियों के लिए से लेकर और 18 वर्ष के लड़कों का, इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? और क्या कहते हैं इसे? इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहते हैं। अधिनियम भी कहते हैं। ठीक। इसमें क्या था? लड़कियों की जो उम्र शादी करने के लिए थी 14 वर्ष के लिए की गई थी और लड़कों के लिए 18 वर्ष के लिए किया गया था। तो निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो केशव चंद्र सेन ने। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था। न्यूनतम उम्र लड़कियों की कितनी निर्धारित की थी? तो 14 वर्ष। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु के अनुसार कितनी निर्धारित की गई थी? कितनी निर्धारित की गई थी? तो 14 से एवं 18 वर्ष। जो लड़कियों की निर्धारित आयु रखी गई थी 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। किस अधिनियम के तहत? शारदा अधिनियम के तहत। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है शारदा एक्ट संबंधित था। शारदा एक्ट संबंधित था तो किससे संबंधित था? बाल विवाह प्रतिबंध से। बाल विवाह प्रतिबंध से। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। यह अधिनियम कब बना था 1929 को बना था। कब बनाया था? 1929 ईस्वी को ये बाल विवाह प्रतिबंध से बनाया था शारदा एक्ट। अगला क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम HP ब्लावाट्स्की ने। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगर दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे निवेदन है इस क्लास को आप एक बार ज़रूर देखिए। इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे निवेदन है इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए। अब अपने दोस्तों और भाइयों के साथ भी शेयर करें जो लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी वनडे एग्ज़ाम की, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो या यूपी से कोई भी रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो, जैसे लेखपाल, RO यूपी कांस्टेबल, UPSI, इन सभी एग्ज़ामों की तैयारी के लिए आप बेहतर इस क्लास को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। मुख्यतः यानी सदस्य कौन सी थी ये पूछ रखा है इसमें से। तो कौन थी? सर एनी बेसेंट के कारण। सर एनी बेसेंट के कारण। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो महादेव गोविंद रनाडे जो थे ये प्रार्थना समाज से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? प्रार्थना समाज से संबंधित थे। प्रार्थना
लिख लीजिएगा, प्रार्थना समाज से संबंधित थे। जबकि थियोसॉफिकल सोसाइटी का संबंध किससे था? तो एनी बेसेंट। इनका संबंध किससे था? एनी बेसेंट से था। ठीक। तो निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन एक सुमेलित नहीं है? तो बी, आत्मीय सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। इनकी स्थापना इन्होंने नहीं की थी, ना इनका संबंध आत्मीय सभा से था। जबकि आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में कब हुई थी? 1815 में किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक। जबकि देवेंद्र नाथ टैगोर का नेतृत्व ब्रह्म समाज से था। किससे था? इनका ब्रह्म समाज से। ठीक, याद रखिएगा, ब्रह्म समाज। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? घोर विरोध किया था। किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो कब की थी? 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद नराड़े ने। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। किस सन में की थी? 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद नराड़े ने। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, MC शीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। किस पार्टी के सदस्य थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के ये लोग सदस्य थे। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा दोस्तों। MC शीतलवाड़ एंड BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने ये प्रख्यात सदस्य थे। किस पार्टी के? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? कब की थी? 1905 ईस्वी में। कब की थी? 1905 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो मुकुंदराव पाटिल। कौन था? मुकुंदराव पाटिल। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? कहाँ पे? तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। कहाँ हुए थे? तो आपका नडार, आपका 14 बी ऑप्शन सही रहेगा, नडार में। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, ये किसका कथन है? तो बाल गंगाधर तिलक का ये कथन था। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इधर एक तरफ संगठन दिया, एक तरफ व्यक्ति, यानी यंग बंगाल आंदोलन के इसके संगठनकर्ता कौन थे? हेनरी विवियन ड्रोजियो ने। ठीक दोस्तों, तो आपका ऑप्शन इसमें सही रहेगा। जो सुमेलित नहीं है, बहिष्कृत हितकारिणी ज्योतिबा फूले। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा दोस्तों। क्या सही रहेगा? बी आपका ऑप्शन सही रहेगा। जबकि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। किसने की थी? BN राव ने। भीम बाबा साहब अंबेडकर जी ने की थी। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो सनातन धर्म राजशिड़ी सभा कोलकाता, ये आपका ऑप्शन सही रहेगा, डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता था?
समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में परिवर्तनता के लिए जाना जाता था? तो प्रयुक्त सभी। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नारी आंदोलन उनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। भारत में नारी आंदोलन उनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। तो आप ज्योतिबा फूले। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। जो भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? ज्योतिबा फूले के। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था। ये आपका कथन सही नहीं है। बाकी सब सही है। डॉक्टर एनी बेंसन थियोसॉफिस्ट थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में, ये भी सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन जो सही नहीं है डी। अगला क्वेश्चन, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? अम्बेडकर जी। कौन है? अम्बेडकर जी हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दार उल उलूम की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने की थी? मौलाना शिबली नुमानी ने। मौलाना शिबली नुमानी ने दार उल उलूम की स्थापना की थी। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? देवबंद जो आंदोलन है यूपी में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो 1866 ईस्वी में। कब से आरंभ हुआ था? 1866 ईस्वी से। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फर्जी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फर्जी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? किसके विरुद्ध था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाली पद्धति संबंधित थी। हाली पद्धति संबंधित थी तो बंधुआ मजदूर से। किससे? बंधुआ मजदूर से। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। तो कब? बी बेनायक दामोदर सावरकर ने। बी इन्होंने 1904 में क्या किया था? 1904 में विनायक दामोदर सावरकर जी ने इसका नाम परिवर्तित करता क्या नाम रखा था? अभिनव भारत समाज के रूप में स्थापित किया था। कब? 1904 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। तो ये इस चैप्टर से लास्ट क्वेश्चन थे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे, जितने भी संभावना थे आने में पेपर में, सभी हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा दिया। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपसे निवेदन है इस क्लास को ज़रूर एक बार देखिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने दोस्तों एवं भाइयों के साथ जो शेयर करिए जो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं।